नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। ये एआई का जमाना है जहां एक तरफ एआई कुछ मामलों में मददगार साबित होता है, तो वहीं दूसरी तरफ एआई का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है जो सभी को हैरान कर देता है और परेशान कर देता है, डीप फेक। ये शब्द आपने हाल के दिनों में कई बार सुना होगा। अब वो क्या होता है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये खबर जानकर आप शायद दंग रह जाए। दरअसल कुछ दिनों पहले न्यूजीलैंड की महिला सांसद लॉरा मैक्लर ने संसद में अपनी एआई से बनाई गई न्यूड तस्वीर दिखाकर बड़ी बहस खड़ी कर दी। संसद के ऐसा पीछे करने का क्या कारण था, चलिए जानते हैं। तो जानकारी के मुताबिक उन्होंने ऐसा एआई से बनाई जाने वाली फर्जी तस्वीरों को लेकर सबको आगाह करने के लिए किया। लॉरा ने संसद में बताया कि उन्होंने गूगल सर्च के जरिए मिले एक ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करके चंद मिनटों में ही डीप फेक तस्वीर बना ली। अपनी एआई जनरेटेड तस्वीर दिखाकर लॉरा ने एआई को नियंत्रण में रखने की मांग उठाई है। आपको बता दें, ये घटना 14 मई की है जो इंटरनेट पर अब वायरल हो रही है। लॉरा ने एआई से बनी अपनी न्यूड तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये मेरी न्यूड फोटो है, लेकिन ये एआई जनरेटेड है। मुझे इस डीप फेक फोटो को तैयार करने में 5 मिनट भी नहीं लगे। उनका मकसद लोगों को ये बताना था कि ऐसी फर्जी तस्वीरें बनाना कितना आसान है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि वो एआई के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा, समस्या तकनीक में नहीं बल्कि उसके गलत इस्तेमाल में है। हमें समस्या का हल निकालना ही होगा। तो जहां एक तरफ सांसद लॉरा मैक्लर ने अपनी एआई जनरेटेड तस्वीर के जरिए डीप फेक को लेकर बड़ी बहस शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ इसका असर न्यूजीलैंड पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। फिलहाल न्यूजीलैंड में डीप फेक को नियंत्रण करने वाला कोई कानून नहीं है। लॉरा डीप फेक डिजिटल होम एंड एक्सप्लॉयटेशन कानून का समर्थन कर रही है, जो रिवेंज पॉर्न और निजी रिकॉर्डिंग से जुड़े मौजूदा कानूनों को अपडेट करेगा। इस कानून से बिना मर्जी के डीप फेक बनाना या शेयर करना कानूनन अपराध होगा। इस बारे में जानकारों का कहना है कि डीप फेक वीडियो या तस्वीरों की सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं होती है और इसे बिना मर्जी के ही बनाकर वायरल कर दिया जाता है। लॉरा के कदम से यह पूरी दुनिया में बहस का मुद्दा बन गया है कि इतनी आसानी से चंद मिनटों में किसी के भी डीप फेक बनाए जा सकते हैं। इसे लेकर लॉरा मैक्लर का कहना है कि किसी का भी डीप फेक पॉर्न बनाना साफ साफ उत्पीड़न है और कानूनों को अपडेट करके इसे रोका जा सकता है। चलिए अब आपको ठीक से बताते हैं कि आखिरकार डीप फेक क्या होता है। तो वीडियो में आगे ये भी हम आपको समझाएंगे कि क्या भारत में इसको लेकर कोई कानून है या फिर नहीं। तो सबसे पहले डीप फेक पर बात करते हैं। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसमें एआई की मदद से किसी शख्स की आवाज, चेहरा या हाव भाव को बदलकर नकली वीडियो, ऑडियो या फोटो तैयार किए जाते हैं। ये तकनीक इतनी उन्नत है कि इसमें असली और नकली की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। चलिए उसका एक उदाहरण भी देते हैं। किसी नेता की नकली वीडियो बनाकर ऐसा दिखाया जा सकता है कि वो कुछ ऐसा कह रहा है जो कि उसने कहा ही नहीं, हालांकि असल में उस शख्स ने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी फिल्मों, मनोरंजन जगत के लिए लाई गई थी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल पोर्न इंडस्ट्री में धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं ही होती है। वहीं भारत में इसको लेकर क्या प्रावधान है, इसको लेकर बात करते हैं। तो भारत में डीप फेक को लेकर कड़े कानून है। आईटी एक्ट 66E और आईटी एक्ट 67 में इस तरह के कंटेंट को ऑनलाइन शेयर करने पर जुर्माने के साथ साथ जेल जाने का भी प्रावधान किया गया है। आईटी एक्ट 66E के मुताबिक अगर किसी शख्स का फोटो या वीडियो बिना उसकी अनुमति के सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर दिया जाता है तो 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। देखना होगा कि क्या इस पर विश्व भर में कोई समाधान होता है या फिर नहीं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल यानी कि भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।